गिरिडीह के साइंस वर्ल्ड सभागार में 31 दिसंबर 2024 को पार्श्वनाथ महोत्सव का 7वां वार्षिक आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। वासुदेव कुटुंबकम और सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को चरितार्थ करते इस महोत्सव में मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू कुमारी विधायक जमुआ, विशिष्ट अतिथि SDO शुभाशीष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। मां सरस्वती की वंदना और ओज कवि विशाल पंडित के शानदार मंच संचालन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर गिरिडीह और अन्य जिलों के कवियों ने काव्यांजलि दी और ऑनलाइन कार्यक्रम में देश भर के साहित्यकार, कलाकार और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत को समृद्ध करना था। साथ ही विश्व सनातन विश्वविद्यालय निर्माण आंदोलन की मिसाल भी इस अवसर पर जलाई गई, जिसे सभी का जोरदार समर्थन मिला। ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर सुरेश वर्मा ने इस आंदोलन के लिए सबको एकजुट होने का आह्वान किया। कवि पूर्णिमा सुमन की गायकी और सुरेश वर्मा की रचना ने आयोजन को भावपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम के अंत में ट्रस्ट के 7 वर्षों के संघर्ष को याद करते हुए अतिथियों और साहित्यकारों का आभार व्यक्त किया गया। मुझको यही गुमान है, मेरी धमनियों में धड़कता यह प्यारा हिंदुस्तान है, यह प्यारा हिंदुस्तान है। तो जोरदार तालियों से स्वागत हो भाई सुरेश वर्मा जी का। वंदना के साथ ये मातृभूमि से है। वंदे विक्राम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्ण सुशोभित सरसा। अर्थात देवभूमि हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्ण और कई नदियों के साथ चमकने वाले भारत की भूमि को नमन। इसके साथ ही मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। आज एक विमर्श की कविता है, बापू तुम रोए थे, बापू तुम रोए थे। शीर्षक है, अम्मार लगी थी जब लाशों की अमृतसर लोहा करी, अम्मार लगी थी जब लाशों की अमृतसर लोहा करी। कौन था तब बापू तुम्हारी आंसुओं का साथी, सच सच बतलाना बापू तुम रोए थे या रोई थी मां भारती। सच सच बतलाना बापू तुम रोए थे या रोई थी मां भारती। दमित हुई विभाजन की आग में नव कलियां नव भारती, दमित हुई विभाजन की आग में नव कलियां नव भारती। छूट गया पेशावर मुल्तान सिंध कराची, आसमां जब बची कोई बापू बापू वह रही पुकारती। सच सच बतलाना बापू तुम रोए थे या रोई थी मां भारती। सच सच बतलाना बापू तुम रोए थे या रोई थी मां भारती। आयोजक और सूत्रपात करने वाले श्री सुरेश वर्मा जी, जो गृह विभाग के अधिकारी हैं, इनके प्रयास से और इनके द्वारा जुटाए गए अन्य समुदाय के लोगों के बीच में एक इन्होंने कल्पना की थी कि यहाँ एक विश्वविद्यालय हो जिसका नाम पार्श्व विश्वविद्यालय होगा। और यह विश्वविद्यालय कहाँ पर होगा? तो बंदरकुपी और बराकर के बीच में कहीं पर अवस्थित होगा। विश्वविद्यालय का निर्माण करना एक बहुत ही कठिन काम है। हमने देखा था 1969 ईस्वी में एक जैन मुनि थे, उनका नाम था विद्या भिक्षु, और खुखरा के एक समाज सेवी थे, उनका नाम था केवल पाठक। उन दोनों ने मिलकर जैन विद्यापीठ की स्थापना की थी और उसे एक विश्वविद्यालय के स्तर तक ले जाने का प्रयास किया था, किंतु वो सफल नहीं हो पाया। फिर भी हमें इतना यह है कि सुरेश जी कोशिश करते रहे और एक सहसा प्रयास हो गया एक विश्वविद्यालय बनने का, और वो भी उसी लोकेशन में, बंदरकुपी के उस पार नहीं बना, इस पार बना, बदगुंदा में बना। ये बहुत ही अच्छी बात है गिरिडीह के लिए। और इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। और आज हम पार्श्वनाथ महोत्सव का 7वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। यह 2018 में झंडा मैदान में 28 जनवरी 2018 को मनाया गया था। सर्वप्रथम हम लोगों ने मनाया था और तब के प्रमुख नेता जितने भी थे, जयप्रकाश वर्मा जी, कामेश्वर पासवान, डॉक्टर मंजू कुमारी, सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे थे। और अंततः उद्देश्य यही था कि गिरिडीह में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और उस स्थापना के उद्देश्य में भले ही हमें पार्श्वनाथ विश्वविद्यालय नाम से नहीं विश्वविद्यालय मिला, मगर सर जेसी बोस के नाम से एक विश्वविद्यालय हमारे गिरिडीह को मिल चुका है। और यह इस ट्रस्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमने आंदोलन 2016 से इसका प्रारंभ किया था
और तब से एक विश्वविद्यालय की हम लोग मांग कर रहे थे। भले ही नाम कुछ भी मिला हो, मगर वह एक विश्वविद्यालय के रूप में गिरिडीह को एक सौगात मिल चुकी है। इसके लिए हम सब हमारा बस इतना सौभाग्य है कि हमें यह कर्म करने का, यह आंदोलन चलाने का, इसका नेतृत्व करने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूं और इसी क्रम में और सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना का मेरे मन में संकल्प है। और चूंकि मैं चाहता हूं कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु बनने के लिए सर्वप्रथम हमें बौद्धिक जनता, बौद्धिक नागरिक का निर्माण करना होगा, और वह तभी संभव होगा जब विश्वविद्यालयों की रचना की जाएगी।